तो आज की क्लास में हल करेंगे क्लास 9th का चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। इसकी जो प्रश्नावली 1.3 है, इसका जो प्रश्न संख्या 3 है, इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। इससे पहले की क्लास में प्रश्न 1 और 2 को पूरा हल कर चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न 3 में आपको दिया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। प्रश्न 3 में 3 पार्ट दिए गए हैं, तो इन सभी को हल करके P/Q के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। तो आइए इसका जो पहला पार्ट है इसको हल करते हैं। तो इसको यहाँ पर आपको लिखना है। इसमें आपको दिया है 0.6 और इस पे लगा है बार। आगे आपको जो प्रश्न में दिया है इसको मान लेना है x के बराबर। तो आपको लिखना है माना x बराबर 0.6 और इस पे लगा है बार। जब इसका बार हटाएंगे तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे x बराबर 0.666। इस तरीके से आपको लिखना है। इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। आगे इसमें आपको 10 से गुणा करना है, क्योंकि जब भी दशमलव के बाद यदि एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो आपको 10 से गुणा करना है। दशमलव के बाद यदि दो संख्याओं पर बार लगा है तो आपको 100 से गुणा करना है। यदि दशमलव के बाद 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो आपको 1000 से गुणा करना है। तो इसमें आप देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या है और इस पर बार लगा है, तो इसमें आपको 10 से गुणा कर देना है। तो आपको लिखना है दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब आपको 10 से गुणा करना है x में, तो यहाँ से हो जाएगा 10x बराबर। अब आपको इस वाली संख्या में 10 का गुणा करना है। जब आप दशमलव वाली संख्याओं में 10 से गुणा करेंगे तो आपको दशमलव एक अंक पीछे बढ़ा देना है, क्योंकि इसमें एक 0 है। तो यहाँ से हो जाएगा 6.66। इस तरीके से आपको लिखना है। इसको बना देना है समीकरण नंबर 2। एक बार फिर से आपको समझना है। इसमें आपको गुणा करना है 10 से, तो इसमें एक 0 है, तो आपको दशमलव एक अंक बाद लगा देना है। तो दशमलव हो जाएगा 6 के बाद इसमें बचेगा 6, तो इसको लिखेंगे। ठीक है। अब 6 पर लगा है बार, तो इसका मतलब 6 ये बार बार आता रहेगा, तो इसमें एक 6 को और लिख लेना है और इसको बनाना है समीकरण नंबर 2। आगे आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है। तो आपको लिखना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 आपको ये दिया है, तो आपको 10x में से घटाना है 1x, तो बचेगा 9x बराबर। इसमें आपको दिया है 6.666, तो आपको इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटानी है। तो इसको लिखना है ऊपर 6.66। इसमें से घटाना है 0.666, तो इसको लिखेंगे 0.666। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0।
इसमें लगा है दशमलव, इसको लगाना है। 6 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा 6, तो यहाँ से बचेगा 6, तो आपको लिखना है 6। अब निकालेंगे x बराबर, तो आएगा 6/9। गुणा वाली संख्या भाग में आएगी, इसमें आपको 3 से भाग करना है, तो आएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब यहाँ से बचेगा x बराबर 2/3, तो लिखेंगे 2/3। तो आपको ये p/q के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें आपको दिया है 0.47 और 7 के ऊपर लगा है वार। तो आइए अब इसको भी एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें आपको दिया है 0.47 और इस पे लगा है वार। तो इसको लिखना है p/q के रूप में। तो पहले आपको जो दिया गया है इसको x के बराबर मान लेना है। तो आपको लिखना है माना x बराबर 0.47 और 7 के ऊपर लगा है वार। आगे इसका वार हटाएंगे तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे, x बराबर 0.47, 7 के ऊपर वार लगा है तो 7 को आप इस प्रकार लिखेंगे। जब किसी संख्या के ऊपर वार होता है तो उस संख्या को बार बार लिखा जाता है, तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे। इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। आगे आपको समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देना है, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर वार लगा है। जब दशमलव के बाद एक संख्या हो तो आपको 10 से गुणा करना है, ठीक है। यदि 2 संख्याएं हैं तो आपको 100 से गुणा करना होता है। तो इसमें दशमलव के बाद 2 संख्याएं तो हैं, लेकिन जो वार है वो एक संख्या के ऊपर लगा है, तो आपको इसमें 10 से गुणा करना है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे x के साथ तो आपको मिलेगा 10x बराबर। आगे आपको 10 का गुणा करना है इस वाली संख्या में, तो इसमें 1 0 है तो आपको 0.1 अंक पीछे लगा देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4.777, इसमें लगा है डॉट डॉट। इसको बना देना है समीकरण नंबर 2। अगली स्टेप में समीकरण 2 में से 1 घटाना होता है, तो आपको लिखना है समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो लिखेंगे 2 माइनस समीकरण 1। आगे आपको जो समीकरण 2 है इसमें दिया है 10x बराबर 4.777, तो आपको इस वाले समीकरण में से ये वाला समीकरण घटाना है। तो 10x में से घटाएंगे 1x, तो यहाँ से बचेगा 9x बराबर। आगे आपको इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटानी है, तो आपको लिखना है 4.777। इसमें से आपको घटाना है 0, तो लिखेंगे 0.477। इसमें 3 बार 7 है तो आपको लिखना है 3 बार। अब ऊपर आप देखेंगे इसमें 1 7 कम है, तो इसमें आपको 1 7 लिख लेना है, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से घटाएंगे 7 तो बचेगा 0, 7 में से घटाएंगे 7 तो आएगा 0, 7 में से घटाना है 7 तो बचेगा 0।
7 में से घटाना है 4 तो बचेगा 3। इसमें लगा है दशमलव, इसको लगा देना है। 4 में से घटाना है 0 तो बचेगा 4। तो इसका जो मान है ये आपको मिलेगा 4.3। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4.3। अब निकालेंगे x बराबर, तो लिखेंगे x बराबर 4.3 वट्टे गुणा वाली संख्या आपको लिखनी है भाग में। आगे इसको हल करेंगे, ऊपर से हटाएंगे दशमलव तो आपको नीचे एक बिंदु को बढ़ा देना है, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसमें आपको एक 0 बढ़ाना है। अब यहाँ से बचेगा 43 और बट्टे में आएगा 90। तो ये p बट्टे q के रूप में प्राप्त हो चुका है और इसमें जो q का मान है ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए इसका जो अगला पार्ट है इसको हल करते हैं। आगे आपको दिया है प्रश्न 3 का तीसरा पार्ट। इसमें दिया है 0.001 और इसके ऊपर लगा है वार, तो इसको भी p बट्टे q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो पहले आपको इसे x के बराबर मान लेना है। तो आपको लिखना है माना x बराबर 0.001 और इसके ऊपर लगा है वार। आगे आपको जब इसका वार हटाएंगे तो आप इस प्रकार से लिखेंगे x बराबर 0.001, फिर आपको लिखना है 001। तो 001 ये बार बार आता रहेगा, तो आपको इस प्रकार लिख देना है और इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। अब इसमें आपको 1000 से गुणा करना होगा, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 संख्याओं के ऊपर वार है। जब दशमलव के बाद 3 संख्याओं के ऊपर वार हो तो आपको उसमें 1000 से गुणा करना है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर पहले आपको 1000 का गुणा करना है x के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 x बराबर, अब आपको 1000 का इस वाली संख्या में गुणा करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे इसमें है 3 0, तो आपको क्या करना है, इसमें लगा है दशमलव तो इसको 3 अंक पीछे बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा 1.001 और आपको लिखना है 001, क्योंकि इसमें 001 के ऊपर लगा है बार, तो इसको आप बार बार लिख सकते हैं। इसको बना देना है समीकरण नंबर 2। आगे आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो आपको लिखना है समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। तो आपको समीकरण 2 यानी कि इस वाले समीकरण में से समीकरण 1 को घटाना है। तो इसमें लिखा है 1000x, तो इसमें से घटाएंगे 1x, तो यहाँ से बचेगा 999 x बराबर। आगे आपको इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटानी है, तो आप इसे लिखेंगे 1.001001। पहले आप इसे लिखेंगे और नीचे आपको ये वाली संख्या लिखनी है। तो इसमें है 0.001।
अब इसको घटाएंगे तो एक में से घटाएंगे, एक तो आएगा 0। आगे इसमें लिखा है 2 0, तो इसको लिखेंगे, एक में से घटाएंगे एक तो आएगा 0। या आगे इसमें लिखा है 0, इसमें लगा है दशमलव, इसको लिखना है, एक में से घटाएंगे 0 तो बचेगा 1। यानी कि जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 1, तो आपको लिखना है 1। अब आपको निकालना है x का मान, तो लिखेंगे x बराबर 1/999। ये गुणा वाली संख्या भाग में आएगी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं उनको आप इसी प्रकार से एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ।